आप सभी को जय मसीह की। मुझे विश्वास है आप सभी लोग प्रभु यीशु के नाम में भले चंगे होंगे। एक बार फिर से मुझे परमेश्वर ने मौका दिया कि एक सुंदर संदेश में आप तक पहुंचाऊं। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का विषय बहुत ही ज़रूरी है जो कि हर एक मसीह को सुनना चाहिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला है। आज का विषय है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना क्या है। आज हमें से कई मसीहों का भरोसा मनुष्य पर होता है, कईयों का भरोसा परमेश्वर पर होता है, कईयों का भरोसा दोनों पर ही होता है। लेकिन बाइबल इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी बात कहती है। आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर नहीं कर सकते तो आप इन बातों को ज़रूर उनके साथ साझा करें। उनसे ये बातों के बारे में उन्हें समझाइए कि परमेश्वर ने क्या कहता है, परमेश्वर का वचन इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है। चलिए हम जानते हैं। जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो क्या होगा, जब आप मनुष्य पे भरोसा रखते हैं तो उससे क्या होगा। उससे पहले हम ये देखेंगे कि परमेश्वर पे भरोसा रखना क्या है। चलिए हम जानते हैं। जब आप यिर्मयाह 39 उसका 18 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बनाऊंगा और तू तलवार से न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पे भरोसा रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहा है। तू न मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा, तू तलवार से न मरेगा, मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। यदि आप कमजोर है, किसी क्षेत्र में कमजोर है, किसी फील्ड में आप बहुत ज्यादा नीचे हैं, तो परमेश्वर आज आपको ऊंचा करेगा। मैं नहीं कह रहा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे निश्चय बनाऊंगा। हालेलुया। और यहाँ पर यह लिखा है कि यह परमेश्वर की वाणी है। इट मीन्स ये परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं तुझे बनाऊंगा, और यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पे भरोसा रखा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी ज़रूरी है। इससे भी ज़रूरी बात यहाँ पर एक है जो आपको जानना ज़रूरी है। वो ये है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना तो है, परंतु कैसे, किस तरीके से, वो क्या वे है कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। हालेलुया। चलिए मैं आपको इस बारे में भी बताता हूँ। जब आप नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहाँ पर एक तरीका है परमेश्वर पे भरोसा रखने का। यहाँ पर परमेश्वर ये भी कह रहा है कि तो अपने संपूर्ण हृदय से। हालेलुया। यहाँ पे मन लिखा है, लेकिन जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ लिखा है हृदय, दिल। जब आप परमेश्वर पे अपने संपूर्ण हृदय से भरोसा रखते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत प्यारा है और बहुत अद्भुत है। हालेलुया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा था कि संपूर्ण हृदय से, यानी हमें बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह से परमेश्वर पे भरोसा रखना है। हालेलुया। हमें ब्लाइंडलेस होकर परमेश्वर पे भरोसा रखना है, हमें अंधे हो जाना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पे इस कदर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर पर इतना भरोसा रखना है कि हमें किसी भी बारे में नहीं सोचना, क्योंकि परमेश्वर का वचन पतरस 5:7 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर को आपका ध्यान है। अपनी सारी चिंता, अपने सारे प्लान्स, अपनी सारी योजनाएं आज आप परमेश्वर पे डाल दीजिए। हालेलुया। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर को आपका ध्यान है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आज जानिए कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मुझे तेरा ध्यान है, तू नहीं मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। या इस कारण होगा कि तूने मुझ पर, परमेश्वर पे भरोसा रखा है। हालेलुया। तब वह तेरे लिए एक सीधा और सटीक मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब हम ये चीजें समझते हैं तो परमेश्वर एक बहुत अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करता है। एक चीज़ और यहाँ पर हम जानेंगे, मैंने शुरू में बताया था कि परमेश्वर पे भरोसा रखने से क्या होगा और मनुष्य पे भरोसा रखने से क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, प्रभु की प्रजा के लोगों, आज ये बात भी आपको जानना चाहिए कि हमें किस पे भरोसा रखना चाहिए, हमें किस पे भरोसा रखना चाहिए। जब आप मनुष्य पे भरोसा रखते तो उससे क्या होगा, और परमेश्वर पे भरोसा रखते तो उससे क्या होगा। यिर्मयाह 17:7 ये कहता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो उससे क्या होगा, और यिर्मयाह 17:5 कहता है कि आप मनुष्य पे भरोसा रखते तो उससे क्या होगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि जब हम मनुष्य पे भरोसा रखते हैं तो उससे क्या होगा। चलिए हम मेरे साथ निकाले यिर्मयाह 17:5
यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जीसस सेज, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत रीति से कह रहा है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है। इसलिए हमें मनुष्य पे भरोसा रखना नहीं चाहिए। लेकिन यहीं पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ तो हमने ये जाना कि मनुष्य पे भरोसा रखने से क्या होगा, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखने से भी कुछ तो होता है। चलिए हम वो भी जानते हैं। जब आप यिर्मयाह 17:7 पढ़ते थे, यहाँ लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। परमेश्वर को यदि आप उसको परमेश्वर जानते हैं, यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आप धन्य हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है। मैं कह रहा हूँ आज अपने संपूर्ण हृदय से, मैं कह रहा हूँ हर एक परेशानी को, हर एक प्लान को, अपने फ्यूचर प्लान को, जो आपने योजनाएं तैयार की है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपने संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। इसलिए अपना सब कुछ उस पर डाल दीजिए, क्योंकि वो महान है, वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखिए, वो आपके लिए करेगा। आने वाली वीडियो में हम भरोसा रखने के बारे में और भी अच्छे से बात करेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। अब मैंने आपको पहले यिर्मयाह 39:18 में कहा था कि वहाँ लिखा था कि तू न मरेगा, तो तलवार से न मरेगा। कैसे नहीं मरेंगे, हम किस तरह जीवित रह सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर किस तरीके से मरने की बात कह रहा है, शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से, हमें इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा, जो कि ज़रूर मैं बनाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर का वचन आपके लिए है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपका सहारा बने, यदि आप चाहते हैं कि वह आपको दिलासा दे, यदि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, तो आज आपको उस पर भरोसा रखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सीधा, सटीक और आसान मार्ग निकाले, तो आपको किसी मनुष्य पे नहीं, किसी ऐसे बलवान मनुष्य पे नहीं जो कि सब कुछ, जिसके सब अंडर में हो, जिसके पॉलिटिक्स अंदर में हो, हर एक चीज़ जिसके हाथों में हो, आपको उस पर भी भरोसा रखना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ दुनिया और जहां के बनाने वाले मालिक, एक मात्र सच्चे परमेश्वर, प्रभु का वचनों पर, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपसे बात की, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से आखिर में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप इस प्रार्थना के सहभागी होना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद देते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, एकमात्र सच्चे परमेश्वर। ए पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आते। ए खुदावन, तू राजाओं का राजा है परमेश्वर। ए खुदावन, हन्ना ने तुझ पे भरोसा रखा और परमेश्वर तूने उसे 7 बच्चों की आशीष दी। और परमेश्वर दानियल ने तुझ पे भरोसा रखा, तूने शेरों के मुंह बंद कर दिए। और परमेश्वर हिजकिय्याह ने तुझ पे भरोसा रखा और परमेश्वर तूने उसकी आयु के 15 वर्ष और बढ़ा दिए। और परमेश्वर मूसा ने तुझ पे भरोसा रखा और परमेश्वर समुद्र को 2 भाग होना पड़ा। और परमेश्वर हम तुझ पे भरोसा रखते हैं। और परमेश्वर आज हमारा जीवन बदलने जा रहा है। और परमेश्वर जितनों ने इस वीडियो को, तेरे वचनों को देखा, समझा, जाना है परमेश्वर, वो खुदावन वो हर एक क्षेत्र में आशीष पाने जा रहे हैं। यूहन्ना, पहला यूहन्ना और पिता परमेश्वर पहला अध्याय कहता है और परमेश्वर कि हम तुझ पे भरोसा रखते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन। और परमेश्वर आज जितने इसे देखा परमेश्वर बहुतायत की आशीष के वारिस होने पाए, दिन 2 गुनी रात 4 गुनी तरक्की करने पाए। और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि जितनों ने इसे देखा वह बहुतायत की आशीष पाने जा रहे हैं। और परमेश्वर ये पिता परमेश्वर अपने संपूर्ण हृदय से तुझ पे भरोसा रख सके, बिना किसी डाउट के तुझ पे भरोसा रखेंगे। और परमेश्वर और खुदा तो इन्हें निश्चय बनाने पा रहा है। और परमेश्वर हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम धन्य हैं, क्योंकि हमने तुझ पे भरोसा रखा है, हमने तुझे अपना आधार माना है परमेश्वर। और खुदावन तेरा वचन कहता है कि जिस प्रकार तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो, उसी प्रकार हर एक बात में उन्नति करो। और परमेश्वर जितने इसे देखेंगे और प्रभु हर एक क्षेत्र में आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक उन्नति, हर प्रकार की उन्नति आशीषें पाए। और परमेश्वर में विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना आपने सुनी, आप बड़े मैं गड्ढू, इस प्रार्थना में मेरी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी हो। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो मुझे विश्वास है परमेश्वर ने आपसे बहुत अद्भुत तरीके से बात की है। यदि आप मेरी बातों के साथ सहमत हैं तो इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।